पूरे उत्तर भारत में ठंड से लोगों का बुरा हाल है। घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। इस ठंड और कोहरे से फिलहाल राहत मिलने वाली नहीं है। पिछले कई दिनों से पड़ रही कपकपा देने वाली ठंड और कोहरा फिलहाल जारी रहेगा। मौसम विभाग ने इसे लेकर पहले ही आगाह कर दिया। आज भी ऐसी ही ठंड और कोहरे से जूझना होगा। वहीं बारिश टेंशन और बढ़ाएगी। मौसम विभाग ने 4 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं उत्तर भारत और पूर्वी भारत के 29 शहरों में खतरनाक शीतलहर से हालात खराब रहेंगे। तो कोहरे और शीतलहर का डबल अटैक साफ साफ देखने को मिल रहा है और आने वाले दिनों में बरसात भी देखने को मिल सकती है। उत्तर भारत में सर्दी का सितम फिलहाल लोगों को सता रहा है और लोगों के लिए फिलहाल अलाव ही एकमात्र सहारा है, जिसके जरिए फिलहाल वो अपनी ठंड को थोड़ा सा कम कर पा रहे हैं। बलिया से इस वक्त मनोज चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलिया का सीधे रुख कर लेते हैं। मनोज, क्या तस्वीर बलिया में देखने को मिल रही है? क्योंकि कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफी कम है और पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, तो जाहिर तौर पर मैदानी इलाकों पर ठंडी हवाएं चल रही हैं। और जी बेशक, बात अगर हम बलिया की, तो हम आपको ये तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से कड़ाके की ठंड और शीतलहर और कुहासे का प्रकोप जो है वो बलिया इस समय झेल रहा है। और आप सड़कों की स्थिति देखिए कि लगातार कुहासा जो है, घना कुहासा बना हुआ है। मेरे बगल में ये बलिया रेलवे स्टेशन है जो कुहासे की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से कोहरे की चादर ने शहर को घेर रखा है और जिसके वजह से सड़कों पे चलने वाली जो गाड़ियां हैं उनमें उनको काफी परेशानी हो रही है, क्योंकि विजिबिलिटी बेहद कम हो चुकी है और इसकी वजह से उन्हें डीपर का प्रयोग करना पड़ रहा है, सावधानी बरतनी पड़ रही है। जहां तक लोगों की बात करें तो लोगों के लिए अलाव ही एक व्यवस्था है और खास तौर पर बलिया की बात करें तो जो सार्वजनिक स्थल है वहां पर अलाव की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से कम होने की वजह से लोगों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि बच्चों के स्कूल जो है वो आज तक तो बंद है, 10 जनवरी तक, यानी कल से हो सकता है कि अगर ठंड कम हो तो वो खुलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ठंड का जो असर है वो आम जनजीवन पर भी काफी पड़ रहा है और बहुत सारे लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे कि इस समय क्या स्थिति है। क्या नाम है आपका? अच्छा, अभी ठंड की क्या स्थिति है? ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है। अच्छा, तो अभी जैसे कुहासे की क्या स्थिति है यहाँ पे? ये 2 दिन से लगातार कुहासा पड़ रही है। तो अलाव की व्यवस्था है? नहीं, अलाव का व्यवस्था नहीं। तो दिक्कत हो रही है? दिक्कत हो रही है, सबको दिक्कत हो रही है। स्टेशन या बस स्टैंड पर कहीं अलाव की व्यवस्था नहीं। आप देख सकते हैं, इधर में भी देख सकते हैं आप। कहीं पे भी अलाव की व्यवस्था नहीं। अलाव की व्यवस्था नहीं। तो ये आप देख सकते हैं कि अलाव की व्यवस्था न होने की वजह से बलिया में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जो कड़ाके की ठंड पड़ रही है उससे बलिया का किसान बेहद खुश है, क्योंकि गेहूं की फसल के लिए ये ठंड जो है काफी फायदेमंद होती है। लेकिन अगर आम आदमी की बात करें तो कहीं ना कहीं ये जो ठंड है वो लोगों को बहुत परेशान कर रही है। और खास तौर पर कुहासे की जो स्थिति है वो ये है कि जो ग्रामीण इलाके हैं और उनमें जो है चलने में काफी दिक्कत हो रही है। बच्चों को काफी दिक्कत हो रही है। हालांकि स्कूल अभी बंद है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अगर स्कूल खुलते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों को भी इस ठंड का सामना करना पड़ेगा। और जिला अस्पताल में इस समय जबकि ठंड बेतहाशा पड़ रही है, कहीं ना कहीं मरीजों की जो संख्या है वो भी बढ़ रही है। तो जो ठंड का असर है बलिया में वो काफी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, यानी कि मनोज, लोगों को फिलहाल इस कोहरे से जूझना पड़ेगा और इसी तरीके से घरों से बाहर निकलना पड़ेगा। मनोज, अभी मौसम विभाग की अगर बात की जाए तो आने वाले दिनों में क्या संभावना है? कुछ राहत क्या मिल पाएगी यहाँ पर? इसी तरीके से कोहरे का सामना लोगों को करना पड़ेगा। और इसके साथ क्योंकि प्रशासन के तौर पर आदेश तो दे दिए गए हैं सीएम की तरफ से कि आप जगह जगह अलाव की व्यवस्था करें, रैन बसेरों की व्यवस्था करें, बावजूद इसके जैसा कि यहाँ रेलवे स्टेशन पर वो बता रहे हैं व्यक्ति की अलाव की व्यवस्था नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और अब इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आपको दिखाएंगे देवभूमि की खबरें।